अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की हम खबरों की तरफ। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों का गठजोड़। आजकल नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों और डॉक्टर के गठजोड़ पर हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है। तो आपको बता देते हैं कि यह गठजोड़ आज का नहीं, 2 दिहाइयों से ज्यादा पुराना है। इसी गठजोड़ की वजह से पाकिस्तान में दवाओं और इलाज की कीमत न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में सबसे कम है। इसीलिए पाकिस्तानी नौकरी या कारोबार की खातिर चाहे जिस मर्जी मुल्क में रहें, मगर किसी भी इलाज या ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान आते हैं। इस गठजोड़ की वजह से दुनिया भर के नामी गिरामी डॉक्टर पाकिस्तानी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आकर मकामी डॉक्टरों को रहनुमाई और तरबियत फराहम करते हैं। वरना सरकार बता दे, गुज़िश्ता 20 साल में कितनी सरकारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसें हुई या कितने पाकिस्तानी डॉक्टरों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया। इस गठजोड़ की वजह से सरकारी अस्पतालों में तज़य्युन और आराइश और हत्ता की मशीनरी तक आती है, जिसके लिए सरकार के पास फंड नहीं है। रह गई बात कीमतों और मियार की, सरकार तो चीनी और आटे की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती, आम इस्तेमाल की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ताउन की वजह से मियारी अद्वियात हर पाकिस्तानी के लिए कम कीमत पर दस्तयाब हैं। और इसके हवाले से कंपनियों पर इल्जाम लगाने वाले दरअसल डीआरएपी पर इल्जाम लगाते हैं। किसी एक फर्द या चंद अफराद की जाती फेल का इल्जाम पूरी फार्मा इंडस्ट्री को तमाम डॉक्टरों को देना इंतहाई नाइंसाफी है और बदनीयती है। अगर अदालतों में इंसाफ की खरीदो फरोख्त होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वकीलों के अदालतों में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। हर सरकारी दफ्तर में रिश्वत है तो क्या वहां लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई जाए। मुकामी फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान का फख्र है, हमारी बढ़ती एक्सपोर्ट हमारे म्यार की जामीन है और हमारा मेडिकल रैप इस मुल्क में जान तोड़ मेहनत और इंसान दोस्ती की अलामत है। इसकी कदर करें, वरना लंदन का इलाज आपकी पहुंच में नहीं है।